हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित MCQ बेस्ड अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 बनाया था, अब जो है मैंने पार्ट 2 आज जो है बनाया है। इसमें बहुत से ऐसे प्रश्नों को लिया है जो कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली विगत लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है उसमें भी पूछे जाएंगे। आशा है कि आपको उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। प्रश्न संख्या 1, यह जो डेफिनेशन दी हुई है आपके सामने कि प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यहाँ पर 4 साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं। पहला है वुडवर्थ, दूसरा है स्किनर, तीसरा है गेट्स और चौथा है थॉर्नडाइक। तो ये जो डेफिनेशन दी हुई है यह जो है गेट्स ने दी है, बिल्कुल ही जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है स्किनर, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है क्रो एंड क्रो और चौथा है पावलो, या इससे थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये थॉर्नडाइक ने दी थी, EL थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इसको आप ऑप्ट कर लेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या जो 3 है वह है कि ब्रूनर का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और चौथा है संरचनात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। कॉग्निटिव थ्योरी भी इसे बोलते हैं। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इस प्रकार से अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही तो मैं कुछ जो टर्म्स हैं उसको इंग्लिश में बोलता रहूँगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में असंगत चुनिए। अर्थात यहाँ पर आपको जो एक्सपेरिमेंट किया है जिस भी एनिमल के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे पहला दिया हुआ थॉर्नडाइक, तो यहाँ दिया हुआ बिल्ली, और इसके बाद दूसरा दिया है स्किनर, उसके साथ चूहा, तीसरा दिया है कोहलर कबूतर और चौथा है पावलो और कुत्ता। तो यहाँ पर आपको जो असंगत है, असंगत की जिससे आपको लग रहा हो कि यह साइकोलॉजिस्ट ने इस एनिमल को यूज़ नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया है, तो उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही इसमें सही है, क्योंकि कोहलर ने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो यही ऑप्शन असंगत है और सभी बिल्कुल सही है। इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। मान लिया पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो बिल्ली के ऊपर किया। दूसरा है स्किनर ने किसके ऊपर किया है, चूहा के ऊपर किया है। पावलो ने किसके ऊपर किया है, कुत्ता के ऊपर किया है। तो इस प्रकार से हम जो आंसर हैं वह दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, थ्योरी ऑफ स्किनर। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। मैं इसको भी आप इंग्लिश में भी बोल दूंगा कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तीसरा है जो है कॉग्निटिव थ्योरी अर्थात संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, चौथा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। स्किनर ने ही जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा आपके सामने दिया हुआ है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, इसे SR थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलते हैं अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलते हैं, इसे कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं, इसे बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है स्किनर, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है कोहलर और चौथा है पावलो। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो है प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने
जैसा लिखा हुआ, अधिगम के सूझ अर्थात अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, अर्थात फाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो अब हम इंग्लिश में भी टर्म्स को बोलेंगे, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको समस्याएं आ रही हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर हम कुछ जो टर्म्स हैं उनको यूज़ करेंगे। कोई समस्या है तो मुझे मैसेज करेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला थॉर्नडाइक, दूसरा है स्किनर, तीसरा है पावलो और चौथा है कोहलर व कोफका। तो जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है उसके जो फाउंडर हैं वह हैं कोहलर एंड कोफका। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या जैसा आपके सामने दे रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर जो दिया हुआ है कि गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत है, अर्थात जो गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो क्या था, कि इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड कौन सी थी। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है न्यायादर्श का सिद्धांत, दूसरा है बुद्धि इकाई सिद्धांत, तीसरा है पदानुक्रमिक सिद्धांत और चौथा है त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। तो यहाँ पर जो गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो दिया था ये त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। अगर इंग्लिश में इससे बात करेंगे 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, इसे ईसाई थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर भी जैसा आप जानते हैं इसमें 3 विमाएँ होती हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिलफोर्ड ने जो है आपका थ्योरी बनाई थी उसमें कितनी विमाएँ थी, तो उसमें 3 थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि बुद्धि लब्धि अर्थात इंटेलिजेंस कोसेंट निकालने का सूत्र है। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है IQ = MA/CA × 100। तो ये जो पहला दिया हुआ है तो अर्थात मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है आप जैसे देख रहे हैं IQ = CA/MA × 100। तीसरा है IQ = MA/CA। चौथा है CA = MA/CA × 100। तो इसका जो सही फार्मूला है वह है पहला IQ = अर्थात इंटेलिजेंस कोसेंट = MA अर्थात इंटेलिजेंस जो मेंटल एज अपान दूसरा जो नीचे लिखा हुआ CA तो क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो यह जो सूत्र है बिल्कुल ही आपका सही है। अब आगे हम बढ़ेंगे। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है भाटिया परीक्षण का संबंध है। यह प्रश्न भी बहुत फेमस है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो भाटिया जो परीक्षण है या भाटिया बैटरी परीक्षण का संबंध है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पर्सनालिटी मेजरमेंट से अर्थात व्यक्तित्व मापन से, दूसरा है बुद्धि मापन से, तीसरा है रुचि मापन से और चौथा है अभिव्यक्ति मापन से। तो इसमें जो सही ऑप्शन दिया हुआ है वह है इंटेलिजेंस मेजरमेंट से रिलेटेड है भाटिया बैटरी परीक्षण। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 11 है वह है कि स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आप ज़रा ध्यान से सुन लें। तो यहाँ पर पहला जो सिद्धांत दिया है सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत, दूसरा है 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत और जो तीसरा है द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही सही जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी जो है स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, जिसे जनरल फैक्टर G&S फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है। जो दूसरा है ट्राई फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है और जो तीसरा है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग जो सिद्धांत हैं बुद्धि के, ये स्पीयरमैन ने जो है प्रतिपादित किए थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे पहले भी हमने आपको पढ़ाया है। अशाब्दिक अर्थात नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पर पहला है समस्त आयु वर्ग के लिए, दूसरा अशिक्षित अर्थात इलिटरेट वर्ग के लिए, तीसरा है मात्र बच्चों के लिए अर्थात ओनली फॉर चाइल्ड और चौथा है शिक्षित व अशिक्षित वर्ग के लिए। तो नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसका प्रयोग अशिक्षित वर्ग के लिए ही किया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, अर्थात मल्टी इंटेलिजेंस तो जो थ्योरी है इसके जनक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है गार्डनर, दूसरा है गिलफोर्ड, तीसरा है स्पीयरमैन, चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो गार्डनर है। गार्डनर जो है आपके बहुबुद्धि सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ये बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं, अर्थात जो इंटेलिजेंस कोसेंट है उसको ज्ञात करने के जो फार्मूला है उसके प्रतिपादक कौन है। इसके लिए मैंने एक बार फंडा आपको बताया था, इश्क अर्थात IQ, अब बीच में S लगा देंगे तो IQ के बीच में S है, इश्क तो S से याद रहेगा स्टर्न। तो ये इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक जो हैं विलियम स्टर्न है। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 और ऑप्शन दिए बिल्कुल ही रॉन्ग है। विलियम स्टर्न जो है बुद्धि लब्धि जो जिससे हम निकालते हैं, जो सूत्र दिया है कि जो IQ = MA/CA × 100 वो इन्होंने ही बताया था। इसके बाद यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण अर्थात व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रक्षेपी अर्थात प्रोजेक्टिव मेथड, या रोर्सा इंक ब्लड टेस्ट जो है वो पर्सनालिटी का कौन सा टाइप है। तो यहाँ पर पहला है प्रोजेक्टिव, दूसरा है नॉन प्रोजेक्टिव, तीसरा है पर्सनल और चौथा है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, प्रोजेक्टिव मेथड। तो रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण पर्सनालिटी मेजरमेंट का या असेसमेंट का प्रोजेक्टिव मेथड होता है। अब अगला जो प्रश्न संख्या 16 है उसका ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये जैसा दिख रहा है आपको कि TAT अर्थात थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि TAT यहाँ पर कौन सा सही है। जैसे पहला दिया हुआ है कि थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, दूसरा है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टाइप, तीसरा है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेबल, चौथा है थीमेटिक एप्रिसेप्शन ट्रस्ट। तो जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट अर्थात अंतर्बोध प्रासंगिक परीक्षण जो है यही TAT होता है। ये इसका फुल फॉर्म है। तो अगर कभी इस प्रकार से पूछा जाए तो कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 कि व्यक्तित्व का शरीर रचना, जो फिजिक को लेकर जो थ्योरी दी गई है पर्सनालिटी की वो किसने दी है। तो वो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेल्डन, कैटल, गैने और फ्रायड। तो यहाँ पर जो शरीर रचना को फिजिक को ध्यान रखकर जो पर्सनालिटी के टाइप बताए गए हैं वह है सेल्डन ने बताए हैं। इन्होंने 3 प्रकार की पर्सनालिटी बताई है। पहला आपको पता है कि एथलीट जो सुडौलकाय हों, जिनका जो अपेक्षित है वजन भार, वह जो है सेल्डन ने बताया है, पहला टाइप है। दूसरा है तुंदिलकाय या गोलकाय, जिसे पाइकनिक भी बोलते हैं। तो ये लोग मस्तमौला होते हैं, हंसमुख होते हैं, खाने पीने में विनोदप्रिय होते हैं। जो तीसरा टाइप बताया है वो है एस्थेनिक लंबकाय। ये संकोची होते हैं, अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, अपनी प्रशंसा अपनी बुराई से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ऐसे ये जो सेल्डन ने ये शरीर रचना फिजिक के आधार पर पर्सनालिटी के टाइप बताए हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 18, जैसा आप जान रहे हैं कि CAT चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट बालक का अंतर्बोध परीक्षण किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है लियोपोल्ड बैलक, दूसरा है मूरे मॉर्गन, तीसरा है ड्रेवर, चौथा है लॉरेंस फ्रैंक। तो यहाँ पर जो CAT है चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट है उसके जो जनक हैं वह लियोपोल्ड बैलक हैं और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि मन के प्रसन्न या स्वस्थ रहने को ही क्या कहते हैं। तो पहला स्वास्थ्य, दूसरा है हेल्थ, दूसरा है मेंटल हेल्थ, तीसरा है फिजिकल हेल्थ, चौथा है गुड हेल्थ। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, अर्थात मन के प्रसन्न या स्वस्थ रहने को ही मेंटल हेल्थ कहते हैं। बिल्कुल ही सही प्रश्न का आंसर है ये। और जो अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने वह है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सांस्कृतिक विकास करना,
दूसरा है मानसिक रोगों का उपचार करना, तीसरा है सामाजिक विकास करना और चौथा है भावात्मक विकास करना। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य जो है मानसिक रोगों का उपचार करना है। ये जितने भी 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं तो ज़रूर आपको कल जो भी एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट से ये समराइज़ करके हमने बनाए हैं, तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन व एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।